जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय। इससे पहले एक अध्याय अगर आपने नहीं सुना है तो वो भी जरूर सुनिएगा। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भवन और महिषासुर के सेना का वध। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गद, बाण, वज्रपाग, धनुष, खुंडक, दंड, सब खंडक, ढोल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठे। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय यथावत वृत्तांत उन दोनों देवर्षियों से विस्तार पूर्वक कह सुनाए। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका दृष्ट बन बैठे। उस दुरात्मा महेश्वर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते थे। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हमें आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भुहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महातेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाला में परवश जाना पड़ा। पर देवताओं ने देखा, वह उस ज्वाला के संपूर्ण दिशाओं में व्यक्त हो रहा था। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। एकांतरित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यक्त जाना पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसी से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकले। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों तथा इंद्रों के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भवन हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वासु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भुहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तंतार समस्त देवताओं के पुंज पर तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर स्थायी हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिंकाधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्रों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाशा, प्रजापति ने सप्तक दर्शन की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। अक्षय समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जलन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कर्ण, उज्ज्वल अर्धचंद्र और सब बाहों के लिए किया। दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर हंसली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा प्रकट किया, भेंट किया। साथ ही उनके अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए भी कभी न कमल हिलने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्द ही उन्हें सुंदर कमलों को फूल भेंट दिया। हिमालय ने शिवारिका के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन अक्षय कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी का धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार प्रकट किया, भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी भयंकर नस से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत ऊंचा स्वर किया हुआ सीनंद कहीं समा न सका। आकाश उनके समान लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई।
जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, स्वर्ण और समस्त पर्वत हिलने लगे। उसी समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भाव से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महेश्वर ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तुति किया। संपूर्ण लोग त्रिलोकी को अक्सर ग्रस्त देख दैत्यगण अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले साहस उठकर खड़े हो गए। उसी समय महेशासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, यह क्या है हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर सिंहनंद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकोर से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को अच्छित करके खड़ी थी। तंतार उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षु नामक महाअसुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगे, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वे अश्लोम नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सेना सहित युद्ध में आ डटे। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बसकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। बर्वट नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वह देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर और रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्रों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खंडक, परशा और पटशद आदि शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासे फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्य ने खंडक प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी बड़े क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों को वर्षा करके दैत्य के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर पश्चिम या थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवी और ऋषि उनकी स्तुति करते हैं और भगवती परमेश्वरी दैत्य के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, मानो वन में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्य के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े, वह सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में प्रकट हो गए। पारसा, भिंदलपाल, खंडक, पटसी आदि शस्त्रों द्वारा असुरों को सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों को नाश करते हुए नगाड़े और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तंतार देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खंडक आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नल से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतों को दैत्य को पासे से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदे की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त विमान करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणभूमि में बण समूह की विष्ठा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटाने वाले देवपिंड दैत्यगण प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की भाई छिन भिन हो गई, कितने ही गर्दन कट गए, कितने के दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही वितरण हो गए। कितने ही महादैत्य जांग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने 1 बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले 2 टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ के लिए देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजी को लिया पर नाचते। कितने ही बिना सर के धड़ हाथ में खंडक, शक्ति और त्रुण लिए दौड़ते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध करने के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी की गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई जैसे वहां चलना फिरना असंभव हो गया हो। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों के विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृष्ण कट के भार ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर डालती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उसके प्राण चुन लेता है। वह देवी के गणों से भी उन महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध हुआ जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए फूल बरसाने लगे।
जो ये था आज का दूसरा अध्याय, और इससे अगले अध्याय को हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।